खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आपका बरकत दे। आए मेरे अज़ीज़ों, खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। मेरे साथ निकालिएगा बाइबल मुक़द्दस में से गलतियों का ख़त, उसका पहला बाब और उसकी 10वीं आयत कलाम मुक़द्दस में से हम तलावत करेंगे। गलतियों का ख़त उसका पहला बाब और उसकी आयत नंबर 10। अब मैं आदमियों को दोस्त बनाता हूँ या खुदा को? क्या आदमियों को खुश करना चाहता हूँ? अगर अब तक आदमियों को खुश करता रहता तो मसीह का बंदा ना होता। आमीन आमीन। पौलुस रसूल यहाँ फरमाते हैं कि अब मैं आदमियों को दोस्त बनाता हूँ या खुदा को, आदमियों को खुश करता हूँ या खुदा को, और अगर अब तक मैं आदमियों को खुश करता रहता तो मसीह का बंदा ना होता। मेरे अजीज़ों, आज भी मौजूदा दौर में यही बिल्कुल सेम कंडीशन है। हम हर वक्त कोशिश करते रहते हैं कि किसी तरीके से हम अपने ख़ानदान को खुश कर लें, अपने बॉस को खुश कर लें, अपनी बीवी अपने शौहर को खुश कर लें, लेकिन वो कहता है कि अब तुम ही बताओ कि मैं आदमियों को दोस्त बनाता हूँ या खुदा को। क्योंकि जब तक इसका मसीह के साथ इनकाउंटर नहीं हुआ था, जब तक ये खुदावंद को नहीं इसने जाना था, तब तक ये आदमियों को ही खुश कर रहा था और ये खुदा के लोगों को दुख देता था, उनको सताता था, उनको अरेस्ट करता, उनको गिरफ्तार करता था, उन्होंने कत्ल करवाता था। लेकिन अब वो कहता है कि अब तुम ही बताओ कि मैं आदमियों को खुश करता हूँ या खुदा को। अगर अब तक आदमियों को खुश करता रहता तो मसीह का बंदा ना होता। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद चाहता है, मैं ये नहीं कह रहा कि अभी जैसे पास साहब बता रहे थे कि हम अपने अजीज़ों को हर्ट करके या उन्हें लेट डाउन करके हम बड़ा फ़ख्र करते हैं इस बात में कि ले ऐसी तो जो दिल चाहता कह देने और मुंह पे। सो खुदा चाहता है, मैं ये नहीं कह रहा कि रिश्तेदारों को, अजीज़ों को, बहन भाइयों को हम छोड़ दें, हम उनसे मोहब्बत करें, क्योंकि कलाम में लिखा है कि जब तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखोगे तो इसी से लोग जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। मेरे अजीज़ों, हमें खुदावंद को भी खुश करना है और खुदा के लोगों से भी मोहब्बत करनी है, उन्हें बेहतरीन ट्रीट करना है ताकि हम में से मसीह की मोहब्बत जो है वो नजर आए। वो कहता कि क्या मैं आदमियों को खुश करता हूँ या खुदा को? खुदा को खुश करने के लिए मेरे अजीज़ों, हमें खुदा के साथ वक्त गुजारना पड़ेगा, खुदावंद में चलना पड़ेगा। पौलुस रसूल पतरस से काफ़ी देर बाद आया, इसकी जो एंट्री थी काफ़ी देर बाद की थी, क्योंकि पतरस जो था वो क्राइस्ट के ज़मीनी खिदमत में भी क्राइस्ट के साथ था। आमीन। लेकिन एक जगह पर इससे पतरस को कहा पौलुस ने कि कैफा तू जो है वो रियाकारी करता है। इसके अंदर ये दिलेरी थी। उसने कहा कि तू ये काम ठीक नहीं कर रहा। उसने ये नहीं कहा कि पतरस जो है वो मेरा सीनियर है या मुझसे पहले का खिदमत में है, लेकिन उसके अंदर उसको जो बात ठीक नहीं लगी वो उसने उसको कह दी, उसने उसको बता दी, क्योंकि कलाम में लिखा है कि हाँ की जगह हाँ और ना की जगह ना। मेरे अज़ीज़ों, कभी हमें किसी को इस तरह से बताना भी पड़ता है, लेकिन हमारा बताने का जो अंदाज है वो उसके अंदर आस्तगी से नरमी वाला हो, कि वो बजाय इससे कि हमारे अगेंस्ट जाए बल्कि उस बात को वो अंडरस्टैंड कर जाए। आमीन। सो हमें अपने रवैयों में इस तौर से नरमी को लाना है। उससे पतरस को भी कहा कि तू रियाकार है। मैं समझता हूँ कि ये छोटी बात नहीं थी, लेकिन उसको नजर आया तो उसने उसको कह दिया। और वो कहता क्या मैं आदमियों को दोस्त बनाता हूँ या खुदा को? अगर मेरे अज़ीज़ों वो आदमियों को खुश करता रहता तो वो मसीह के मिलने के बाद भी फिर भी वैसा ही रहता। लेकिन उसको पता चल गया था कि अगर मैं आदमियों को खुश करूँगा या इंसानी फेवर करूँगा या गलत जगह पर स्टैंड लूँगा या गलत आदमी को ठीक कहूँगा तो मैं खुदा के कलाम के खिलाफ जाऊँगा। सो इसी तरह से उसने आगे तीमुथियुस को भी वो ये तालीम देता है कि मसीह यीशु के अच्छे सिपाही की तरह मेरे साथ दुख उठा, क्योंकि मेरे अज़ीज़ों पहले वो मसीह के लिए दुख उठाकर खुशी की बात समझता था पौलुस। आमीन। मेरे साथ निकालेगा एक हवाला जरा, 2 कुरिन्थियों उसका 11वां बाब 23-28 आयत हम उसकी पढ़ेंगे। यहाँ पर एक वो अपनी दुखों की, अपनी परेशानियों की, अपने हालातों की तवील लिस्ट देता है। 2 कुरिन्थियों उसका 11वां बाब 23-28 आयत। जी हालेलुया। क्या वही मसीह के खादिम हैं? मेरा ये कहना दीवानगी है, मैं ज़्यादातर हूँ, मेहनतों में ज़्यादा, कैद में ज़्यादा, कोड़े खाने में हद से ज़्यादा, बारहा मौत के ख़तरों में रहा हूँ। मैंने यहूदियों से 5 बार एक कम 40 कोड़े खाए,
3 बार बैंत लगे, 1 बार संसार किया गया। 3 मरतबा जहाज टूटने की बला में पड़ा, 1 रात दिन समंदर में काटा। मैं 12 सफ़र में, दरियाओं के ख़तरों में, डाकुओं के ख़तरों में, अपनी कौम से ख़तरों में, गैर कौमों से ख़तरों में, शहर के ख़तरों में, बियाबान के ख़तरों में, समुंदर के ख़तरों में, झूठे भाइयों के ख़तरों में, मेहनत और मुशक्क़त में, 12 बेदारी की हालत में, भूख और प्यास की मुसीबत में, 12 फाका कशी में, सर्दी और नंगेपन की हालत में रहा हूँ। और बातों के अलावा जिनका मैं जिक्र नहीं करता, सब कलीसियाओं की फ़िक्र मुझे हर रोज़ आ दबाती है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अज़ीज़ों, वो कहता है कि आदमी को खुश करता हूँ या खुदा को, जबकि खुदावन के साथ चलने के लिए उसने इतनी ज़्यादा चीज़ों को फेस किया। वो इसके एंड पे कहता है कि इसके बावजूद जिन चीज़ों का मैं जिक्र अभी नहीं करता, इसके अलावा तमाम कलीसियों की फ़िक्र जो है मुझे आ दबाती है। वो खुदावन के, मेरे अज़ीज़ों, कलीसिया की तरक्की के लिए, खुदा की बदन की तरक्की के लिए कोशा रहा। और न्यू टेस्टमेंट में सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो पालूस रसूल का है। सबसे ज़्यादा खतूत पालूस के हैं, क्योंकि जब इसने हल पर हाथ रखा तो फिर इसने पीछे नहीं देखा। आमीन। फिर इसने अपनी परवाह नहीं की, फिर इसने उन तंगियों को, उन परेशानियों को कुछ भी नहीं समझा। एक जगह कहता है कि कौन सी चीज़ है जो मुझे खुदा की मोहब्बत से जुदा कर सकती है? क्या काल, क्या नंग, क्या तलवार, क्या भूख? कोई भी नहीं, क्योंकि इसका सिर्फ एम, इसका मकसद एक ही था कि खुदा के नाम को जलाल देना है। हालेलुया। लोगों को खुदा उनके लिए जीतना है, इब्लीस के हाथों से लोगों को छुड़ाना है, लोगों को इंजील सुनानी है। चाहे मेरे अजीजों कैसी भी मुसीबतें थी, ये झेलता रहा। और ये आगे तीमुथियुस को भी कहता है कि मसीह यीशु के अच्छे सिपाही की तरह मेरे साथ दुख उठा। और जब कोई सिपाही लड़ने को जाता है तो अपने आप को दुनिया के मामलों में नहीं फंसाता, ताकि अपने भर्ती करने वाले को खुश करे। मेरे अजीजों, जब वो खुदावंद की आदमी में आ गया तो फिर उसने फ़कत खुदावंद ही को खुश किया, खुदावंद के नाम ही को उसने जलाल दिया। हम क्या करते हैं? हम आज कलीसिया जो है वो कोशिश करती है कि किसी तरीके से हमारे से पादरी खुश हो जाए, पादरी को हम राज़ी कर लें, पादरी कलीसिया को राज़ी करने के चक्कर में पड़ा हुआ है। खुदावंद ना इतना ही कोई नहीं का। ज़रूरत है आपसी मोहब्बत में भी हम एक दूसरे के साथ बने रहें और खुदावंद के साथ भी हम जुड़े रहें। फिर ही हम मेरे जो फैसला ले सकेंगे कि हमने करना क्या है। हमें इसलिए पता नहीं चलता क्योंकि हम 2 कश्तियों के मुसाफिर हैं, हम 2 दिले हैं। हमारे जहन में एक वक्त में 2-2 ख्याल चल रहे होते हैं, लेकिन खुदावंद चाहता है कि हम फैसला करें। जिस तरह से यशवा ने कहा कि रही मेरे और मेरे घराने की बात, हम तो खुदावंद ही की इबादत करेंगे। हम आज किस दहाने पे खड़े हुए हैं? हम अपसेट हैं, परेशानियों का शिकार हैं, प्रॉब्लम्स हमारे ख़ानदानों में हैं, क्योंकि मेरे अज़ीज़ों हम दोनों तरफ चल रहे हैं। पालूस जब मसीह के साथ चला तो फिर ये सिर्फ मसीह के साथ ही चला। आमीन। खुदावंद चाहता है कि हम मेरे अज़ीज़ों खुदावंद के साथ चलें, खुदावंद के बदन की तरक्की के लिए काम करें, हम कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए करते रहें। क्योंकि कलाम में लिखा है जो शुक्रगुजारी करता है वो खुदावंद की तमजीद करता है, पर जो अपना चाल चलन दुरुस्त रखता है मैं उसे अपनी निजात दिखाऊंगा। सिर्फ चर्च में आना, मेरे अज़ीज़ों अटेंडेंस मंगवाना हमारा फ़र्ज़ यहाँ तक महदूद नहीं है। हमें अपने रवैयों से, अपने एटीट्यूड से भी लोगों को बताना है कि हम मसीह के लोग हैं। तभी मेरे अज़ीज़ों लोग खुदा उनकी तरफ राग़ब होंगे। योंगेशु का चर्च जो एक बड़ी बेदारी का वसीला बना था, वो अपने रवैयों से, अपनी मोहब्बत से लोगों को जीतते थे। वो बाज़ारों गलियों में जाकर लोगों की काउंसलिंग करते, लोगों की हेल्प करते, उनसे पहले राब्ता करते और फिर उन्हें मसीह के ताल्लुक से बताते और फिर वो उन्हें मसीह के बदन में शामिल कर लेते थे। आमीन। सो खुदावंद चाहता है कि हम आदमियों को ना खुश करें। अगर हम जाते हैं लोगों को कलाम सुनाते हैं, अक्सर लोग कहते हैं कि हमारी जो मिशन है ये सबसे पुरानी मिशन है। ले ऐसे सब तो बड़ी मिशन है। हमारे जो फैमिली के लोग हैं, हमारे बावजदाद इस मिशन में रहे हैं। मिशन नहीं बचाएगी, बचाएगा तो मसीह का कफारा, मसीह का खून। हालेलुया। तो मेरे अज़ीज़ों, हमें किसी मिशन को खुश नहीं करना है, हमें
देखना है कि खुदा का कलाम जो है वो हमें क्या कह रहा है। हम खुदा के कलाम के साथ चलें ताकि हम मेरे जो खुदावंद के लिए अलग हो जाएं। खुदावंद हमें इस्तेमाल करे, खुदावंद हमारे ख़ानदानों में अपनी बरकत को नाजिल करे और खुदावंद हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। आज भी हम कभी किसी को खुश कर रहे हैं, कभी किसी को हम बहुत कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से हम राज़ी कर लें, लेकिन लास्ट संडे भी हमने कलाम सुना। जब मैंने सुना तो लास्ट सवाल मेरा यही था कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा है, यही तुम्हारी माकूल इबादत है। मेरे जो हमें खुदावंद की मर्ज़ी को जानने की ज़रूरत है, खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक चलने की ज़रूरत है। कलाम में लिखा है जब इब्तदाई कलीसिया कायम हुई तो फिर लिखा है कि वो हर रोज़ हैकल में जमा हुआ करते थे और घरों में इकट्ठे होकर सादा दिली के साथ, खुशी के साथ खाना खाते थे। वहाँ पर किसी ने अपने माल को अपना ना कहा, इसलिए वो जो थे उनका जो फैलना था उसकी तेज़ी की वजह ये थी कि वो एक दिल और एक जान थे। हर रोज़ वो हैकल में इकट्ठे होते थे, दुआ करते थे, खुदा के हुजूर गिरहदारी करते थे, घुटने टेकते थे, खुदा से दुआ करते थे कि खुदा जब तेरा कलाम सुनाया जाए तो लोग माइल हों, लोग तौबा करें, लोग अपने गुनाहों से पछताएं और तेरी तरफ फिरें। मेरे जो खुदा चाहता है कि हम इस तरह से इस एटमॉस्फेयर में रहें ताकि खुदा हमें बरकत दे, हमारे वसीला से लोग भी बरकत पाएँ। अभी हम सरगोदा गए थे लास्ट टाइम, तो वहाँ पर भाई ने बताया किसी खादिम के ताल्लुक से, कहा हमने उन्हें कहा कि आपने यहाँ पे आके प्रीच करना है, तो उन्होंने कहा जी मैं 50,000 रुपया लाऊंगा तो चंदा भी मेरा। बड़े अफसोसनाक ये बात थी। मेरे जो खुदावन के कलाम में लिखा है मुफ्त मिला है और मुफ्त बांटो। हालेलुया। खुदावन बने इस्राएल की तमाम तर ज़रूरियात को पूरा करता रहा। कलाम में लिखा है ना उनके कपड़े मैले हुए और ना उनके जूते टूटे। हालेलुया। खुदा उन्होंने मन खिलाया, खुदा ने उनकी ज़रूरियात पूरी की, खुदा दिन में अबर की सूरत में उनके साथ रहा, आग के सतून की सूरत में उनके आगे आगे चलता रहा। और कौमें जब देखती थी तो वो कहती थी कि कैसे लोग हैं, ये कैसी कौम है जिनका खुदा उनके साथ है। हालेलुया। और कौमें अपने खुदाओं को साथ लेके चलती थी, लेकिन इस्राएल का कदूस अपनी कौम को साथ लेके चलता था। हालेलुया। सो मेरे अज़ीज़ों, खुदावन यकीनन हमारी ज़रूरियात से वाकिफ़ है, खुदा हमारा सब कुछ करने पर कादिर है, लेकिन ज़रूरत यह है कि हम खुदावंद के साथ चलें, खुदावंद को खुश करें। खुदावंद की खुशी इसी में है कि हम खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें। खुदावंद आप सबको बरकत। आमीन।